तो एक रेडी वाला बेचारा बाहर कहीं टमाटर बेच रहा था, तो इस ताजिर ने कहा कि यार अगर तुम्हारी आंखें मुझे मिल जाए ना, तो मैं इस रेडी पे गुजारा करने के लिए तैयार हूं, अपना बंगला तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। कैसी कैसी अल्लाह ने इंसान को नेमतें दी, मगर गैर मुस्लिम अल्लाह की नेमतों के बारे में बहस करने के लिए, सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो कुरान बार बार अल्लाह का तारुफ करवाता है। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, फरमाए रहमान के बंदे वो हैं जो रहमान को मानते हैं, मानने के असरात उनकी चाल में आते हैं, वो तकब्बुर वाली चाल नहीं चलते। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातें सर्दे क़याम में गुजरती हैं। इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून, किसी को कत्ल नहीं करते, ज़िना नहीं करते। कितनी अल्लाह ने अहले ईमान की सिफात कुरान मजीद में बयान की हैं। ये उन लोगों की सिफात है कि जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं और ये मानते हैं कि अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, बेमकसद पैदा नहीं किया। और गैर मुस्लिम की लाइफ में आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। तो हमारी यूनिवर्सिटियों में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आता वहां से है सारा, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि नॉलेज के साथ साथ कल्चर और नजरिए भी कहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। आपने नॉलेज लेनी है, आपने उस कल्चर को नहीं लेना है। मैं बार बार अपने बयानात में एक बात कहता हूं, देखो जिसके पास जो चीज होती है वो ली जाती है, जो नहीं होती वो नहीं ली जाती उससे। हिदायत अल्लाह ने पैगंबरों को दी है, गैर मुस्लिमों को नहीं दी। हिदायत का रास्ता आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना पड़ेगा। आप दवा अंग्रेज से लें, आप गाड़ियां जापान से खरीदें। हिदायत जापान के पास थोड़ी है। अगर जापानियों के पास हिदायत होती तो अपने बूढ़े बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराते। बोलते क्यों नहीं भाई? वो जिना करते, वो गर्लफ्रेंड के कल्चर को फरोग देते मुआशरे में। उनके यहां खुदकुशियों का रेशो इतना ज्यादा होता। हिदायत अल्लाह ने किसको दी है? पैगंबरों को। आपके पास जो चीज है आप उनको दो, उनके पास जो चीज है आप उनसे लो। आप कह रहे हो क्योंकि उनके पास इल्म अच्छा है तो आप सारी चीजें कहां से लेना शुरू कर दी। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो पंखा ठीक करवाने के लिए, डॉक्टर कह रहे हैं मेरा पंखे से क्या ताल्लुक भाई। आप कहो आपने मेरा उस दिन इतना सख्त बीमार पेशेंट ठीक कर दिया, उसके गुर्दे ठीक कर दिए, तो पंखा तो आसान है। कहेगा आसान है या मुश्किल है ये मेरा मौजू ही नहीं है, मेरी फील्ड ही नहीं है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम गैर मुस्लिमों से नॉलेज जब ले रहे हैं तो इतने मुतासिर हो गए हैं कि अब इल्हाद हमारी यूनिवर्सिटियों में फैल रहा है, मजहब से नफरत हमारी मैं जल्दी से बात को समझ, मेरा इरादा 10 मिनट से ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, वो थोड़ी खिंच गई बात, खुलासा भी बयान करते करते ना खिंच जाता है, लंबा हो जाता है। तो दो चीजों का एहतमाम करें। नंबर 1, इस्लाम से अपने रिश्ते को मजबूत करें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? गैर मुस्लिम से बिल्कुल मुतासिर होने की, कहते हैं ना, मैं एक दफा दौरे हदीस का सबक था, लेट आया थोड़ा सा, तो हमारे उस्ताद ने मुझे कहा अब आपको आने की चंदा जरूरत नहीं है। वो लफ्ज मुझे ऐसा याद हो गया, कहते हैं ना चंदा जरूरत नहीं है, तो वो लफ्ज मुझे ऐसा याद हो गया, वो खड़ा ही रहा फिर सबक में। तो आपको इन गैर मुस्लिमों से मुतासिर होने की चंदा जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो एक किसी ने किताब लिखी थी 7 कामयाब आदमी की पता नहीं निशानियां, और मुझे उसका फिर मुसन्निफ का नाम याद नहीं। जब बयान में बैठता हूं तो सोचता हूँ नाम याद करके आऊंगा। है कार्नेगी, डेल कार्नेगी, इंजीनियर साहब बता रहे हैं, डेल कार्नेगी इंजीनियर हमारे पास भी है और ये आलिम भी है माशाल्लाह। हमारे शागिर्द ने जामे में प्रॉपर इल्म हासिल किया, तो हम बाकी इंजीनियर से भी कहते हैं अगर इल्म हासिल करना है तो प्रॉपर इल्म हासिल करो भाई, फिर अल्लाह आपको नवाजेगा इंशाल्लाह। वरना ये इल्म आपके लिए एक फितना बन जाएगा। हर चीज उसके अहल से हासिल की जाती है ना। आप मेडिकल कॉलेज में पढ़े बगैर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो किसी पंसारी के पास बैठ के या किताबें पढ़ के, तो बन जाओगे। प्रॉपर तरीके से इल्म हासिल होता है। हर चीज के हदीस में आता है कि तुम ये देखो कि इल्म किससे हासिल कर रहे हो, तो यानी ये भी देखना है कि हासिल किससे किया जा रहा है। तो अगर खुद से ही सब चीजें हासिल हो जाती हैं तो हदीस में ये थोड़ी होता कि ये देखो किससे हासिल कर रहे हो। तो खैर क्या बात कर रहा था मैं, इस बात को समेटूं। हाँ यार उसका दोबारा नाम बताओ, चेक कर लें, किसी और को ना मार दें। उसने कामयाब लोगों की अलामतें बयान की और खुदकुशी करके मरा है वो, खुद नाकाम हो गया। खुद क्या हो गया?
तो भाई इस्लाम के अलावा किसी के पास कामयाबी का रास्ता नहीं है ही नहीं। ये सब खाली खाली खूली के दावे हैं। जब आपको ये एहसास हो ना कि मर के मिट्टी हो के मैंने खत्म हो जाना है, जो मर्जी करो यार। फिर तो कानून की गिरफ्त से बचते हुए जो मर्जी कर ले आदमी। मोटिवेशन मिलती नहीं है, छुप के तो इंसान नेकी कर नहीं सकता इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों के सिवा। तो आपको इस्लाम आपकी दुनिया भी बनाएगा और आपकी आखिरत भी बनाएगा। तो बात को मैं समेटता हूं, बस मेरा इरादा नहीं था लंबे बयान का, इतना भी हो गया। एक काम कर ले, नंबर 1, आपने इस्लाम से अपना रिश्ता मजबूत करना है। इस पे आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। हमारे पास बहुत खानदानी चीज है भाई, मजहब है हमारे पास। और आपको अजीब बात बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटियों में गैर गोरे नहीं आते, देखा है कभी आपने? कभी अमेरिका से हुआ चाइना में होता है ना, चाइना से को चिंग पोंग आए हुए आपके यहाँ इल्म हासिल करने के लिए। चिंग पोंग वाला चुटकुला सुना दूं, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। वो एक आदमी किसी चाइनीज से मिलने के लिए गया अपने चाइनीज दोस्त से, तो देखा कि ऑक्सीजन लगी हुई और पाइप नीचे से गुजर रहा है, ऑक्सीजन का पाइप। तो ये करीब गया, जैसे ही करीब गया वो चाइनीज जो है ना जोर जोर से करके मर गया। वो इसको बड़ा अफसोस हुआ कि यार मेरा चाइनीज दोस्त मरा है, और मरते हुए कुछ चीखते चिल्लाते, कोई बड़ी अहम बात। जाहिर है मरते हुए इंसान छोटी मोटी बात तो करता नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करके गया। तो इसने वो अल्फाज रट्टा लगा लिया कि यार ये ना मैं इसका तर्जुमा करवाऊंगा चाइना में जाके, मेरे दोस्त ने मरते हुए मुझे क्या कहा है। चाइना चला गया, वो रट्टा लगा के अल्फाज याद किए, जाके पूछा भाई उसने ची पाँ चा ची चूकू कहा है, इसका क्या मतलब है? उसने कहा इसका मतलब है उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। इसका मतलब है उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से। तो आपने कभी देखा जापानीज आपकी यूनिवर्सिटी में आए हुए इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए, कभी देखा आपने? नहीं। वो कहते हैं यार हम क्यों आए, तुम आओ ना हमारे पास। ये लेकिन दीनी मदरसों में आपको जापानीज नजर आएंगे, चाइनीज नजर आएंगे, लंदन के लोग, फ्रांस के लोग। हमारे जामियत रशीद में जनरल मुशर्रफ के दौर में पाबंदी लग गई थी गैर मुल्कियों के लिए, फ्रांसीसी भी आते थे एडमिशन के लिए, चाइना से भी आएंगे। क्या मतलब भाई? उनको ये एहसास है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके पास हैं, जो हमारी मार्केटों में शार्ट हैं। ये वो समझ रहा है। आप बिनोरिया चले जाओ, बिनोरिया बहुत सारे गैर मुस्लिम मिलेंगे आपको, सॉरी यानी गैर मुस्लिम कंट्रीज से आए हुए लोग मिलेंगे आपको, दूसरे मुल्कों के लोग। तो ये तबलीगी जमात में आप देख लो, रायगढ़ में कहां से लोग आते हैं, मजहबी इज्तिमात में कहां से लोग आते हैं। इसका मतलब भाई एक चीज ऐसी है जो हमारे पास है, उनकी मार्केटों में वो चीजें शार्ट हैं, और वो आ रहे हैं आपसे लेने के लिए, और आपकी मार्केटों में है और आपको उसकी कदर नहीं है। कल्चर आपके पास है, खानदानी निजाम आपके पास है, मजहब आपके पास है, इबादत का निजाम आपके पास है, उनके पास तो है ही नहीं। आपको पता है कि हमें क्यों पैदा किया गया। आप किसी अंग्रेज को बिठा के पूछो तुझे क्यों बनाया गया, नहीं पता मुझे क्यों बनाया है। आप बता सकते हो, दलाइल से कायल कर सकते हो उसको। 2 और 2 4 की तरह कुरान ने ये वो मौजू वाज़े किया कि हमें क्यों बनाया गया। कुरान कह रहा है हम खुलिकू मिन गैरि शैइन हुमुल खालिकून, खुद से बने हो, तुमने खुद बनाया है। जाहिर है ये ना खुद से बन सकते हैं ना हमने खुद बनाया, कोई तीसरी ताकत है जिसने हमें बनाया।